सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सुना स्टडी सेंटर पे। तो आज हम सोल्व करेंगे 18/3/2026 की शिफ्ट 2 का पेपर एनटीपीसी का। इससे पहले वाली शिफ्ट सोल्व करके वीडियो डाल दी गई है यूट्यूब पे। आज ये नेक्स्ट शिफ्ट का सोल्व करेंगे। देखते हैं भाई पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखो, ए और बी एक काम को 21 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, दो पर्सन है भाई, वो 21 दिनों में एक काम को पूरा करते हैं। यानी कि मैं लिख देता हूँ ए प्लस बी एक काम को पूरा करते हैं 21 दिनों में। ठीक है, यदि वे अकेले इस काम को ए अकेले इस काम को 24 दिनों में पूरा करता है, ए अकेले इस काम को 24 दिनों में पूरा करता है, तो बी अकेले उसी काम का 3/4। तो सबसे पहले हमारा क्या है, एलसीएम का। इसका एलसीएम लोगे आप। देखो, इसमें होता है 7 गुना 3 और इसमें होता है 8 गुना 3। तो यहाँ से एलसीएम क्या लोगे, 3 गुना 7 गुना 8। बाकी सभी का अपना अपना तरीका एलसीएम लेने का, आप ऐसे भी ले सकते हो। तो यहाँ से एलसीएम आ गया 3 गुना 7 गुना 8। एलसीएम आ गया यहाँ से। अब देखो भाई, अब इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे हम यहाँ से। पहली बात तो ये, इस काम का कितना करवाना है, 3/4 3/4 इस काम का करवाना है। ठीक है, यहाँ से देखो इसकी एफिशिएंसी निकालोगे। इसमें था 8 गुना 3, तो यहाँ कितना आ जाएगा, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 7। ए की एफिशिएंसी आ गई 7। ठीक है, और यहाँ से बी के इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 8। ए की एफिशिएंसी 7 यूनिट है। ए की एफिशिएंसी 7 यूनिट है, तो बी की कितनी बचेगी, 1 यूनिट। 1 यूनिट आ गई। 1 यूनिट काम करवाना, 1 यूनिट की एफिशिएंसी से 3 7 गुना 8 गुना 3/4 काम करवाना। एक एफिशिएंसी एक 8 तो 4 दूनी 8। इसकी मल्टीप्लाई करो भाई, 3 3 9 दूनी 18, 18 7 कितना होगा, 126। तो यहाँ से डायरेक्ट आपका आंसर आ गया बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आकृति दी गई है भाई, एल एम एन और एक दूसरे को समांतर है भाई, ये समांतर है एक दूसरे के। ठीक है, एक्स प्लस वाई का मान निकालना है। देखो, ये वैल्यू दी है 130। ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं यहाँ से, इन दोनों का सम कितना होता है, 180। तो ये कितना होगा, 50 डिग्री। ठीक है, ये देखो, ये है 50 डिग्री। अगर इसको स्ट्रेट लाइन समझोगे आप, तो ये कितना हो जाएगा, 180। तो ये कितना बन गया, 130 डिग्री। अब ये 130 ये है, तो ये कितना होगा, 50 डिग्री। दोनों का सम पूछा, दोनों का सम कितना होगा, 100 डिग्री। ये आपका आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, मीन प्रोपोर्शनल बताना है। तो मीन प्रोपोर्शन आपको याद होगा, 15 गुना 72.6 ये रूट में। यानी कि मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, ए बी का वर्गमूल। अब ध्यान दो भाई, देखो 15 गुना में इसको पॉइंट हटाओगे, 72/10। 5 दूनी 10, 5 तिया 15। इसको 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 2 तिया 6। अब इसकी 3 से मल्टीप्लाई करोगे, या 3 से मल्टीप्लाई नहीं करो तो इसको अलग अलग कर लो। 3 गुना 3 ये 121 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 3 और यहाँ से 11, 11 तिया कितना आ गया, 33 आ गया। ऐसे भी नहीं करोगे तो आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेना इसकी, ये हो जाएगा 1089। और ये 33 का स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ से भी आ जाएगा। अपने अपने तरीके हैं कैलकुलेशन करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वनराज वर्तमान में वनराज की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, और उसकी पुत्री उसके पुत्र से 3 वर्ष छोटी है भाई। 3 बंदे हैं, एक वनराज है, एक इसका सन है और एक इसकी डॉटर है। ठीक है, इसने कहा भाई अपने पुत्र से, पुत्र की एक्स है तो वनराज की 3x है। ठीक है, और उसने बोला उसकी पुत्री उसके पुत्र से 3 वर्ष छोटी है, तो यानी कि x - 3 वर्ष है। अब उसने क्या बोला, 3 वर्ष पूर्व। ये देखो, ये प्रेजेंट की कैलकुलेशन कर रहे हैं हम। 3 वर्ष पूर्व। ठीक है, यहाँ से बतानी है, यानी कि पास्ट की एज बतानी है, पास्ट की 3 वर्ष पहले की। इन तीनों का सम कितना है, 73। इसको प्रेजेंट में लेके आओ भाई, 3 वर्ष आगे आएंगे। 3 वर्ष आगे आएंगे तो प्लस कितनी जो ऐड हो जाएगी, 9। 3 3 3। तो इन तीनों का सम कितना हो जाएगा अब, 83, 73 और 9 82। ठीक है, इन तीनों का सम हो गया ये। यहाँ से ऐड कर लो भाई, 3 4 और एक 5x। इसको परली तरफ लेके जाओ, कितना होगा, 85। यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ गया, 17। 17 5 85। तो x की वैल्यू 17 आ गई। अब उसने देखो क्या पूछा है, तो वनराज की वर्तमान आयु कितनी है, वनराज की वर्तमान आयु बतानी है। वनराज की वर्तमान आयु कितनी, 3x गुना करोगे 17 से तो कितनी हो जाएगी, 17 3 51। 51 साल का हो गया वनराज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो PQR प्रकार की प्रत्येक वस्तु की कीमत इतनी इतनी है। ठीक है, कीमत दे दी भाई। रोहित प्रत्येक प्रकार की वस्तु को PQR इतने रुपयों में खरीदता है। ये रेशो दे दिया, इनकी मल्टीप्लाई करो भाई। देखो, 280 गुना 4x, वेरिएबल लेके चलना पड़ेगा इसके साथ, प्लस 180 गुना 2x, प्लस 115 गुना 7x इजिकल टू, इसका कितनी वैल्यू दे रखी है, टोटल 6855 रुपये दे दी। इसको सोल्व कर लो भाई अब, और इसको प्लस करना है। देखो, 400x तो लगेगा, 4 8 32 की 2 असल लगा, 3 4 दूनी 8 और 3 11, 120, 1120 होगा। ये देखो, 80 दूनी 360,
एक्स प्लस 7 पंजा 35, 3 7 एकम 7 और 3 10, 7 और 1 805 एक्स इज इक्वल टू 6855 हो गया ये आपका। ठीक है, अब इसको ऐड कर लो भाई। इसको ऐड करोगे तो 1420, 1480, 1480 में अब जोड़ना है 805, 1480 तो ये हो गया। अब जोड़ोगे क्या, 805, 5 8 4 12 और 2 2285 हो गया। ठीक है, आपका यहाँ से एक्स इज इक्वल टू 6855। देखो पूरा पूरा कटेगा, पूरा पूरा कटना है तो 3 दूनी 6, तो ये 3 से घट जाएगा, 3 आ गया। एक्स इजिकल टू कितना आ गया, 3 आ गया। आपका एक्स वैल्यू। अब क्या पूछा है, क्यू प्रकार की कितनी वस्तु खरीदी, क्यू का अनुपात कितना था, 2, 2 से एक्स की मल्टीप्लाई करोगे तो 6। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा भाई यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, एक टाइपिस्ट 2 पेज टाइप करने में 40 मिनट लेता है। वो 2 पेज टाइप करता है और कितनी मिनट लेता है, 40 मिनट लेता है। ठीक है, यहाँ से एक पेज टाइप करेगा तो कितनी मिनट लेगा, 20 मिनट लेगा वो। ठीक, आगे क्या बोला, उसको 83 पृष्ठ टाइप करने हैं, 83 पेज टाइप करवाने हैं वो, 83 पेज। तो ये इसका कितने गुना है, 83 गुना। तो यहाँ से इसका भी कितना आ जाएगा, गुना 83 करो, 83 दोनों 166, जीरो है ही, कितनी मिनट में टाइप करेगा। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो 80 संख्याओं का मध्य है, 80 संख्याओं का मीन जो मध्य है, एवरेज दे रखा है वो 49 दे रखा है। यदि गणना के समय दोनों संख्याओं को गलती से, इन दोनों संख्याओं को गलती से इसके स्थान पे ये लॉस हो गया, इसका इसका जोड़ करते हैं भाई। देखो पहले 3 और 2 5 नोट और 175 के स्थान पे क्या ले लिया, 69 प्लस 74। इसको ऐड करोगे तो कितना, 13 143, 143 आ जाएगा। कितना डिफरेंस आ गया भाई, इसको घटा लो। 143, 5 में से 3 गया, 2 7 में से 4 गया, 3 32 का डिफरेंस आ गया। तो ये 32 इसमें ऐड कर देंगे और किस में बट जाएगी, 80 के 80 में बट जाएगी। 8 से काट लो, 8 चौके 32 बटे 10, तो ये कितना आ गया, 0.4। 49 तो था, 0.4 और जुड़ गया तो कितना आ गया, 49.4 आ गया आपका। ठीक है, बाकी आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इनकी गुणा करके इनको घटा के जोड़ के फिर 80 से डिवाइड कर लेना तो भी इतना आएगा। कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी बस उसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखो 16 ऐसे, इस 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 4, ये माइनस का 9। ठीक है, ये कितना आ गया, 7 और 4 11 आ गया आपका यहाँ से। और जी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, मीन दे रखा है। ठीक है, मीन वाला है क्वेश्चन। देखो ये कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है यहाँ से। देखो हमें पहले ही दे दिया, मध्य कितना दे दिया, 55 दे दिया। ठीक है, तो देखो 3 तरीके हैं इसको करने के। एक तो डायरेक्ट वाला है, सभी को पता है। एक डेविएशन का है, एक मीन डेविएशन, हम एज्यूम्ड मीन डेविएशन कर लेते हैं, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, डेविएशन वाला, डायरेक्ट डेविएशन वाला लगाएंगे। देखो यहाँ से पहले हमें पता है, हमें हमने दे रखा है मीन हमारा 55 है, यहाँ से 55 मान लिया। ठीक है, इसी को मीन मान लिया। पहले यहाँ से एक्स आई निकालेंगे, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 30, ये होगा 50, ये होगा 70, ये होगा 90, 90 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से चेक करो भाई, 55 देखो इससे कितना ज़्यादा है, 55 से ये कितना कम है मतलब, तो ये हो जाएगा माइनस का 45। ठीक है, ये माइनस का 45 है। ये कितना, मतलब 55 इससे कितना ज़्यादा है ये चेक करना है, तो ये है माइनस का 25। ठीक है, और ये कितना है, माइनस का 5। ये प्लस का, ये आ जाएगा प्लस का 15। ठीक है, ये आ जाएगा प्लस का 15 और इसका और इसका डिफरेंस हो जाएगा 35 का, 35 60 और 90। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, इसकी मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, 45 तो का कितना होगा, 180, माइनस इसकी गुना करोगे 25 नहीं माँ, 225, 5 25 एकम 25 और 22 47 475 माइनस का ये 5x, माइनस का 5x। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 75 और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 35, y इजिकल टू 0, ये 0 हो गया। ठीक है, अब इसको ऐड कर लो भैया, इक्वेशन बन गई आपकी, इसको ऐड करो। देखो इसमें से 75 घटा लो, पहले ये हो गया 400, 400 घटाओगे तो ये हो जाएगा 580, माइनस 5x प्लस 35y इज इक्वल टू 0। इसको परली तरफ भेज दो, इसको परली तरफ भेज दो, वो ये हो जाएगा माइनस का 5x प्लस 35y इज इक्वल टू 580। ठीक है, माइनस कॉमन लेना चाहो तो माइनस कॉमन ले सकते हो यहाँ से, 5x माइनस 35y और 5 कॉमन ले लो भाई, इसमें से डायरेक्ट कैलकुलेशन कम करो। देखो 5 माइनस का 5 कॉमन आ रहा है तो यहाँ रह जाएगा x, यहाँ माइनस का 7y, ये कितना रह जाएगा, माइनस का माइनस एक, माइनस तो आएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 सिक्के 30, माइनस का 116 जाएगा। एक ही क्वेश्चन देखो यहाँ ये वैल्यू दिया मैं, टोटल 64 दी है क्वेश्चन में। ठीक है भाई, अब देखो इसको जोड़ेंगे, 9 और 4 13, 13 और 5 कितना होगा,
19 और 4 23, 23 और 5 कितना हो जाएगा 28। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई प्लस 28 इज इक्वल टू 64। इसको परली तरफ भेजोगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितनी बनेगी 36। एक इक्वेशन यहाँ से बन गई, एक यहाँ रख लो भाई इसको, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। इसको घटाओ, ये ये कटेगा, ये हो जाएगा माइनस का 8y, और इसको ऐड करोगे तो आप कितना हो जाएगा 6 12 4 और 1 5, 152 माइनस का, इसको काट लो भाई। तो y की वैल्यू 19 28 152, y की वैल्यू 19 आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, अब y की वैल्यू 19 आएगी तो यहाँ x की वैल्यू निकाल लेना आप। x की वैल्यू निकालोगे घटाओगे तो कितना आ जाएगी 17 आ जाएगी, x और y की वैल्यू आ गई। अब यहाँ वैल्यू पुट करो, ये निकालना भाई हमने। x की वैल्यू है 17, 17 सत्ते कितना हो गया 119, 19 पंजे 95, इसको ऐड करोगे तो कितना आ गया 9 और 5 10 और 11 2, 214 आ गया भाई आपका आंसर 214। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन दिया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, देखो एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य है ये 2/5 पर बेचने पर अमन को 21% की हानि होती है। देखो भाई, ये ओल्ड एसपी जो है ना, ये होता है 5, और जो न्यू एसपी आएगा ना, न्यू एसपी ये होता है 2। अब ध्यान से सुनो भाई, उसने 5 की चीज 2 में बेच दी, लेकिन 2 में बेचने के बाद उसको 20% 21% की हानि होगी। तो वो चीज कितने में बिकी, वो बिकी हमारी 79% में। ठीक है, वो 79% में बिकी है। लेकिन उसने क्या कहा है, यदि वह उसे अंकित मूल्य के 56% पर बेचता है, यानी कि वो उसके 5% के 5 के 56% पे, 56/100। ठीक है, इसको गुणा कर लो बेटा, 5 के 30, 3 25 और 3 28/100, इसको करोगे तो कितना होगा 2.8। यानी कि वो इसको 2.8 में बेचता, इसमें बेचता 2 की जगह 2.8 में बेचता, तो ये कितने गुना होगा 1.4, 14 दूनी 28, तो 1.4 गुना होगा। तो उसको प्रॉफिट या लॉस जो भी होता वो 79 का 1.4 गुना होता। अब निकाल लो भाई 79 का 1/4 गुना, यानी कि परसेंटेज की 100, पॉइंट हटाओगे तो 10। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो भाई आप, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो इसकी, 14 निम्मा 126 का 6 12, 14 सत्ते 112, 14 सत्ते 98, 98 और 12 कितना हो गया 110। नीचे कितना है 1000, तो यहाँ पॉइंट लगा दोगे आप, या परसेंटेज हटाने की जरूरत नहीं है तो डबल जीरो नहीं लगाओगे, एक जीरो लगेगी सिर्फ उसकी। ये आ जाएगा 79 मल्टीप्लाई इसकी, पॉइंट हटाओगे तो 10, तो नीचे आ गया 10, तो ये कितना आ गया 110.6। अब 100 से कितना ज्यादा है 10.6, ये उसका प्रॉफिट होगा 10.6, 100 से जितना ज्यादा होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो भाई, ये क्वेश्चन तो याद हो जाना चाहिए अब आपको। मैं एक बार फिर लॉजिक समझा देता हूँ। देखो, एक फादर है, एक पिता है, उसके 2 बेटे हैं। ठीक है, 2 बेटे हैं, एक है छोटा और है एक है बड़ा। ठीक है, ध्यान से समझ लेना इस लॉजिक को। अब भाई, उसने बोला है दोनों जब 18 साल के हो जाएंगे तो उनको बराबर अमाउंट बांटना है। छोटा मैं मान लेता हूँ 14 साल का है, ठीक है, और बड़ा है 15 साल का। ठीक है, छोटा है 14 साल का, बड़ा है 15 साल का। देखो, इसको 18 साल का होने के लिए कितना टाइम है 4 वर्ष, इसको 18 साल का होने के लिए कितना टाइम है 3 वर्ष। अब किसको ब्याज ज्यादा मिलेगा, 4 वर्ष वाले को, छोटे को ब्याज ज्यादा मिलेगा, इसलिए छोटे को पैसा देंगे कम, कम पैसा। छोटे को देंगे कम पैसा और बड़े को देंगे ज्यादा पैसा, क्योंकि इंटरेस्ट कम मिलेगा, इसको समय कम है, इसके पास समय कम है तो ज्यादा पैसा देंगे, ताकि दोनों का बराबर अमाउंट हो जाए। बस ये लॉजिक है, छोटे को थोड़ा पैसा, बड़े को ज्यादा पैसा। और जिसके बीच में डिफरेंस कम है, एज का डिफरेंस कम है, जैसे 18 साल का होने के लिए इसके पास 4 वर्ष है, तो ये कितना हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, और जिसके पास समय कम है वो बड़ा बेटा हो जाएगा। अब यहाँ आ जाओ, उसके पास 1407 रुपये टोटल है, 10% की रेट से डिवाइड करना है ध्यान से, पहले छोटे बड़े के। देखो, 14 वर्ष के बाद वीर के निवेश का मिश्रधन 14 वर्ष के बाद, और 15 वर्ष के बाद नितिन के निवेश का मिश्रधन बराबर होगा। अब ध्यान से सुनो भाई, अब इसमें बड़ा और छोटा पहचानना आपने। एक तो 14 वर्ष के बाद मिश्रधन, और एक 15 वर्ष के बाद। 14 वर्ष के बाद जिसके पास समय कम है वो कौन है, बड़ा। जिसके पास समय कम है वो कौन है, बड़ा लड़का है। ठीक है, और जिसके पास समय ज्यादा है वो कौन है, छोटा लड़का है। तो ये छोटा है। ठीक है, नितिन छोटा है और वीर बड़ा है, बस ये लॉजिक है इसके। इसके बाद तो हमें इसकी रेट निकालनी है, बस रेट उठानी है। रेट कितनी है 10%, 10 का मतलब है 11/10 हो जाएगी। और इसकी हमें इसकी हमें पावर कितनी लेनी है, जो इनकी एज के बीच डिफरेंस है। देखो, 14 और 15 के बीच में 1 है, तो सिर्फ इसकी पावर 1 लेनी है, तो ये 10/11/10 हो गया। अब ध्यान से सुनो, किसको देनी है राशि, नितिन को। नितिन वाली बतानी, नितिन छोटा है तो छोटे के ऊपर इन दोनों का टोटल 21, और गुणा में ये जो अमाउंट दिया है
1407, ये इसका 67 गुना है। तो इसको गुना करोगे तो आप कितना आ जाएगा 670। ये आपका आंसर होगा भाई, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दो समांतर रेखाएं हैं L1 और L2, दो समांतर रेखाएं वही बना लेते हैं L1 और L2, ये L1 है और L2 है। एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है भाई, ये काटती है तिर्यक छेदी रेखा। यदि तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के अंत कोणों में से एक ही ओर के अंत कोण ये होगा भाई, ये 70 डिग्री है। ठीक है, तो तिर्यक रेखा छेदी के उसी और अन्य अंत कोण का माप भाई इसका बताना, इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, कोरस्पोंडिंग एंगल्स होते हैं। तो इजी क्वेश्चन था भाई, ये तो बहुत ही बिल्कुल इजी था। ठीक है, 110 आ गया इसका आंसर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो, दो ट्रेनें हैं 140 किलोमीटर और 70 की स्पीड से विपरीत दिशाओं में चल रही, विपरीत दिशाओं में चलेंगी तो डिस्टेंस भी जुड़ जाएगा और स्पीड भी जुड़ जाएगी। ध्यान से सुनोगे भाई, एक ट्रेन की लंबाई ये है, यानी कि ये मैंने मान ली L1 है, या जो भी आप मानना चाहो, ए है बी है सी है, तो L1 मान लिया मैंने। दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में ये टाइम दे दिया। दूसरी ट्रेन की लंबाई यानी कि L2 फाइंड करनी है। ध्यान से सुन लो, टाइम दिया है 11 सेकंड। यहाँ से L1 प्लस L2 और नीचे स्पीड यानी कि U1 प्लस U2 विपरीत डायरेक्शन में है। तो इसको सोल्व करना भाई। देखो 11 सेकंड, L1 कितना है 350 प्लस L2 निकालनी है। दोनों स्पीड जुड़ेंगी 170 और कितना हो जाएगा 210, 140 और 70 210। ठीक है, अब मीटर पर सेकंड में बनाना है तो 5/18। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई उस तरफ करके सोल्व कर लो भाई। 350 प्लस L2 उधर भेजोगे तो इसको 11 गुना 210 गुना 5 डिवाइड में कितना आ गया 18। 6 से काट लो, 3 से काट लो, 3 से 18, 3 सत्ते 21, 0 2 से काटोगे 2 तिया 6 35। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो भाई 35, 25 2 3 पंजे 15 2 17। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई 11 से करोगे 5 7 5 12 गया 2 8 9 और ये आ गया भाई। ठीक है, 350 प्लस L2 इज इक्वल टू 1925/3। इसको परली तरफ लेके जाओगे तो 1925 माइनस 350 डिवाइड में 2 डिवाइड में 3, इसका एलसीएम लोगे ये कितना हो जाएगा 3 0 0 35 दिया, कितना होगा 3 पंजे 15 2 100 1050। ठीक है, तो 1925 में से आप कितना घटा दोगे 1050 घटा दोगे 5 7 9 975 आ गया। ठीक है, 975 आ गया। अब 3 से डिवाइड करना है आपको। ठीक है, इसको डिवाइड करना है 3 से। 1925 ये कितना आ गया 12 में से 5 गया तो ये 8 आ गया। ठीक है, 875 आ गया। 875/3 करना आपको, 3 दूनी 6, 2 3 नीम 27, 2 3 अट्ठे 3 नीम 27, 3 एकम 3। ठीक है, 291.67 आ जाएगा आपका आंसर। ये आपका बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो भाई ये फॉर्मूला बेस्ड है। ये क्वेश्चन आपका तभी होगा तब आपको जब आपको ये फॉर्मूला आता होगा। देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल टू क्या है 0। ठीक है, ये कंडीशन तब फुलफिल होती है। या फिर आप इसको याद रख लो, ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन कब होती है, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। ये कंडीशन तब होती है। ठीक है, आपको इसी कंडीशन याद रख लेना है। लेकिन आपको, मेरे को पता है ये बालक बच्चों को आता हुआ है, एसएससी की तैयारी करने वाले इस फॉर्मूले को रट लेते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, वेरीफाई करना है तो आप वेरीफाई कर सकते हो। मेरे को पता है। देखो, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। 1/14 प्लस 1/14 माइनस 1/7। अब इसका एलसीएम लेके आप सोल्व करोगे तो 1 प्लस 1 माइनस 2, तो ऊपर हो गया 0, नीचे कुछ भी आए तो ये 0 होगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू डायरेक्ट हमारे पास क्या आ गई 3abc। तो 3 गुणा में 1/14 गुणा 1/14 और गुणा माइनस 1/7 होगा। ध्यान से सुन लो भाई, माइनस 1/7 ऊपर माइनस आ गया, प्लस वाली वैल्यू तो आनी ही नहीं, दोनों प्लस वाली नहीं आनी। अब देखो ऊपर -3 है, -3 में सिर्फ एक है, ये है ही नहीं। तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इस पर टाइम खराब नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो, ये क्वेश्चन देखो भाई, इस शिफ्ट का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। पानी से भरे एक अर्धगोलाकार टंकी को एक पाइप के माध्यम से कितने प्रति लीटर सेकंड की दर से खाली किया जाता है। ध्यान से सुन लो भाई, एक अर्धगोलाकार टंकी है, मैं बना के दिखा देता हूँ आपको।
एक अर्ध गोलाकार टंकी है और ये भरी है पानी से। ठीक है, ये पानी से भरी है। इसकी रेडियस दी हमें ये 31.5, इसका मतलब कितना है 63/2 मीटर दी है। ठीक है, 63/2, ये रेडियस दे दी 63/2 मीटर। अब इसके अंदर है एक पाइप लगा दिया जिससे पानी निकल गया 115.5 पर लीटर पर सेकंड में। ठीक है, लीटर पर सेकंड में पानी निकल रहा है 115.5 लीटर की स्पीड से। ये स्पीड दे दी इसकी पानी निकलने की। अब देखो उसने क्या कहा, यदि तिरजा दे दी। अब टंकी को कितना खाली करना है 50%। सबसे पहले तो हम इसका आयतन निकालेंगे, टंकी में पानी कितना है। अर्ध गोलाकार है तो 2/3 पाई आर क्यूब इसका वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब यहाँ फॉर्मूला खोल देते हैं। देखो 2/3 पाई की वैल्यू दे रखी है वही क्वेश्चन में 22/7। आर क्यूब कितना है 63/2 गुणा 63/2 और गुणा 63/2। देखो अब क्वेश्चन में एक लाइन और बोला है, तो टंकी का 50% पानी बाहर निकालना है। 50% पानी बाहर निकालना है तो कितना 1/2, 1/2 रह जाएगा उसमें। ठीक है, अब ध्यान दो भाई, देखो 1 सेकंड ये स्पीड दी है, 1 सेकंड में कितना पानी निकालता है 115.5 लीटर ये पानी निकालता है। सभी को पता है भाई, यहाँ जो आंसर आएगा वो मीटर क्यूब में आएगा। 1 मीटर क्यूब में कितना होता है 1000 लीटर पानी होता है। ठीक है, इसको मीटर क्यूब में बदलना है तो मैं डिवाइड किससे कर दूंगा 1000 से। ध्यान से सुन लो, ये डिवाइड कर दूंगा इस पूरी वॉल्यूम को 115.5/1000 से। अब देखो भाई, ये आएगा हमारा मीटर पर सेकंड में, यानी कि मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, लेकिन आंसर किस में दिया है घंटे में। इसको घंटे में बदलना है तो गुणा किससे कर दोगे 3600 सेकंड से और गुणा कर दोगे इसकी, ये आपका आंसर आ जाएगा। बस अब इसको सोल्व करना है। बढ़िया क्वेश्चन आया था भाई इसका। देखो 2 0 से 2 0 कटेंगे, ये पॉइंट हटाओगे तो गुणा 10 आ जाएगा, 1 0 और लग जाएगी। अब इसको काटना शुरू करो भाई। देखो 1 2 से 2 कटेगा, इस 2 से काटोगे तो ये कितना कटेगा 11। 7 से काटोगे 7 निम 63, 3 से काटोगे 3 बार, नीचे आ गया 4। अब ध्यान से सुन लो भाई, इसको काटते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, सोल्व करेंगे इसको। देखो ऊपर आ गया 11 गुणा 3 गुणा 63 गुणा 63, ये नीचे वाला 10 ऊपर जाएगा 10, डिवाइड में क्या बच गया 4 गुणा 111 55 गुणा 36, ये बच गया वो यहाँ से। ठीक है, ये 10 नहीं ऊपर सो जाएगा। अब इसको डिवाइड करो भाई, 9 चौके 36, 9 7 63। ठीक है, अब यहाँ से किस पे जाएगा 5 से काट लो, 11 से जाएगा 11, 11 एकम 11, 11 11 पंजे 55। ठीक है, ये हो गया भाई। अब 3 से फिर जा रहा है, 3 तिया 9 3 पंजे 15। देखो 3 तिया 9 3 पंजे 15, ये कटेगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3 21 पहला। ठीक है, अब फिर 5 से जाएगा 5 सत्ता 35, ये कितना हो जाएगा 20, ये 7 से 7 कट गया। ठीक है, ऊपर देखो क्या आ गया 3 आ गया, ऊपर 21 आ गया और 20 आ गया। नीचे कितना आ गया 4 गुणा 4 और गुणा कितना आ गया, हाँ 4 गुणा 4 आ गया 16 आ गया। 4 से काटोगे 4 पंजे 20। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करो भाई। देखो 21 पंजा 105, 105 दिया कितना होगा 315 बटे कितना आ गया 4। इसको डिवाइड कर लो भाई, 315 4 सत्ते 28, 3 आ गया 35 बन गया, 4 अट्ठे 32, 3/4 ये बन गया। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई 60 से करोगे, मिनट में बदलोगे इसको तो 15 78 घंटे 45 मिनट आ गया भाई आपका आंसर। ठीक है, 78 घंटे 45 मिनट, एक ही ऑप्शन आपका सी ऑप्शन। बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्वेश्चन होते हैं बचे हुए समय में करने के लिए, नहीं तो स्किप करने होते हैं ये क्वेश्चन। इतना टाइम नहीं होता पेपर में एक ही क्वेश्चन में बैठे रहना। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, देखो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इसने कहा भाई किसी संख्या के 20% का मान 620 के 20% से 170 अधिक है। सिंपल सोल्व करना है। एक्स है कोई, उसका 20% यानी कि x/5, 1/5 होती है फ्रैक्शन वैल्यू। 620 के 1/5 से कितना अधिक है 170 अधिक है, इसको सोल्व करना है भाई। इसको काटोगे तो 2 4 124 आ जाएगा। x/5 ये परली तरफ जाके इसमें ऐड होगा तो ये कितना हो जाएगा 294 हो जाएगा। x की मल्टीप्लाई 294 गुना 5 से करोगे इसकी मल्टीप्लाई तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये कितना आएगा 1470 आपका आंसर होगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्शन का है। इलेक्शन के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन ग्रुप डी में आए हुए थे, रेलवे ग्रुप डी में। ये भी ठीक क्वेश्चन है, सोल्व करते हैं इसको। देखो इसने क्या कहा, 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुए, पंजीकृत मतदाताओं में से 86% ने अपना वोट डाला। वो टोटल एक्स थे, 86% ने अपना वोट डाला और 20% वोट क्या हो गए अमान्य हो गए। 20% अमान्य हो गए तो 80% क्या रह गए मान्य रह गए।
ठीक है, वैलिड वोट हो गए। अब उसने कहा है विजय उम्मीदवार को वैध वोट होगा, वैध वोट, ये टोटल सारे वैध हो गए, यानी कि ये अपने आप में कितने 100%। इसका कितना मिला है, 55% मिला है। हारने वाले को कितना मिला होगा फिर, 45%। दोनों का डिफरेंस दे रखा है कितना है, 10%। इस 10% की वैल्यू दे रखी है 301, यानी कि 30 10, 3010। तो ये किसकी वैल्यू है, इसकी 10% की, 10/100, ये किसके बराबर है, 3010। बस इसको सोल्व करना है अब। इसको सोल्व करेंगे अपना आंसर आ जाएगा। ये काटोगे तो 4/5 होगा यहाँ से, ये काटोगे तो 1/10, इसको काटोगे तो 43/50। एक्स गुना में 43/50 गुना 4/5 और गुना 1/10 इज इक्वल टू किसके है, 3010 के। बस इसको सोल्व करो, कोई काटो। इसको काटोगे तो ये जाएगा 7 पे 70 आ जा। ठीक है, इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 25। बस अब इसको सिंपल सोल्व करना है। ये आ गया नीचे 625, ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई 70 से। देखो एक जीरो, एक जीरो तो सभी में है, मल्टीप्लाई करनी है। जीरो, 7×5 = 35, 3 50 आ गया, लास्ट में 50 आ गया, तो एक ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई। देखो, एक कार स्थान Z से 2 PM पर D किलोमीटर दूर एक स्थान T की ओर एक समान चाल से जाती है। ध्यान से सुनो भाई, मैं एक बार समझा देता हूँ आपको क्वेश्चन। ये कोई D डिस्टेंस है इनके बीच का, 2.1 Z है और एक T है। ठीक है, इनके बीच का D डिस्टेंस, D किलोमीटर है, D किलोमीटर मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस, D किलोमीटर दे रखा है इसने। एक समान चाल से जाती हैं भाई दोनों। एक बस स्थान T से 3 PM पर, T स्थान से, वही देखो ध्यान से सुन लो। अब T से यहाँ से 3 बजे 3 PM पर एक बस चलती है, बस इस तरफ, इसकी तरफ। ठीक है, और जेड, जेड से चलती है 2 PM पर एक कार, इसकी तरफ ये चलती है। इसने बोला है भाई एक समान से चलती है। अब उसने कार की चाल, बस की चाल क्या दी है, ये स्पीड का रेशो दे दिया। यहाँ लिख देता हूँ, स्पीड का रेशो दे दिया उसने। ये बस और कार की स्पीड का रेशो दे दिया, बस और कार। कार की चाल बस की चाल से आधी है, बस की चाल 2 है, तो कार की कितनी है, 1 है। ये आ गया। अब देखो यहाँ से हमें डी का मान निकालना है, यानी कि डिस्टेंस निकालना है। यहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेट कर लोगे डायरेक्ट, डायरेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेना। देखो कैसे करना है मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। उसने बोला है भाई यदि वे 4:40 PM पर जेड से 184 किलोमीटर दूरी पर मिलते हैं, या ध्यान से सुन लो भाई, ये जेड से यहाँ मिली, ये डिस्टेंस 184 किलोमीटर था, और ये यहाँ के दोनों, दोनों यहाँ के मिले हैं इस साइड 4:40 PM पर, 4:40 PM पर मिली। यहाँ से चली थी 2 PM पे, तो ये टोटल टाइम कितना होगा, 2 घंटे 40 मिनट होगा। यहाँ से यहाँ पहुंचने तक 2 घंटे 40 मिनट हो गया। 2 घंटे 40 मिनट का मतलब 60×120, और 40 कितना होगा, 160 मिनट मिले। 160 मिनट लगाई इसने। यहाँ से क्या चली थी, कार। अब ध्यान से सुन लो, वो ये कार चली थी, ये यहाँ से चली थी 3 PM पे, और यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा दिया, 1 घंटा 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट का मतलब 100 मिनट। बस इसको कैलकुलेट करना। अब देखो कार ने टाइम कितना लिया, 160, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ से। और बस ने कितना टाइम लिया, बस ने टाइम लिया 100 मिनट, यहाँ गुना कर देंगे 100 की, 100 मिनट। अब ये हो जाएगा 200, और ये कितना हो जाएगा 160। इसको काटो भाई, 1 0 से 1 0, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 5/4 आ गया डिस्टेंस का रेशो। अब ध्यान से सुनो, आगे एक पॉइंट दिया, जेड से 184 किलोमीटर दूरी पर मिले हैं, यानी कि जेड से कौन चला था, कार। कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 184, तो इस डिस्टेंस की वैल्यू 184। ये कितने गुना है, 4 चौके 16, 4 6 24, 46 गुना। अब उसने क्या पूछा है, तो डी बताना। डी का मतलब क्या, टोटल। टोटल कितना है, 9। 9 गुना 46 कर देना, वो इसका आंसर आ जाए। 9 6 54 का, 4 5, 9 चौके 36 और 5 394, 394 आ गया। अब ये डिस्टेंस आ गया आपका 394। ठीक है, 394 आ गया भाई आपका ये यहाँ से। और 394 में कितना ऐड करना हमने अब, ठीक है देखो, ये मल्टीप्लाई में गलत हो गया भाई। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक अपनी। देखो 9 चौके 6 निम चौवन का 4, 5 9 चौके 36 और 5 41 होता है, तो ये कितना आ गया, 414 आ जाएगा आपका यहाँ से। ठीक है, 414 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
देखो के किस मान के लिए, एक्स स्क्र प्लस के एक्स प्लस 360, मूल बराबर होते हैं ना, तो डी की वैल्यू क्या होती है, जीरो के बराबर होती है, जीरो। डी की वैल्यू मतलब बी स्क्र माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से बी स्क्र निकालोगे तो क्या आ जाएगा, फोर ए सी के इक्वल आ जाएगा। बी क्या है यहाँ पे, के का स्क्र, फोर ए कितनी है, वन, और सी कितना है, 361। देखो यहाँ से के निकालोगे तो ये किसका स्क्र हो जाएगा, दो का, ये किसका है, 19 का। तो के इज इक्वल टू प्लस माइनस कितना आ गया, 38। तो आपका सी ऑप्शन होगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो भाई, न्यू क्वेश्चन है, एच सी एफ एलसीएम का बढ़िया क्वेश्चन है, ये ध्यान से देख लेना इसको। इसने कहा भाई दो संख्याओं का एच सी एफ, पहली संख्या का पांचवा भाग, यानी कि कोई दो संख्या है, इन दो संख्याओं का एच सी एफ एलसीएम बताना है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एच सी एफ दो संख्याओं का ए कोमा बी, ये दो संख्याएं हैं, यानी कि ए का पांचवा भाग और दूसरी संख्या का तीन भाग। ठीक है, एक तिहाई भाग, ये दिया हमें। यहाँ से ए रेसो बी निकालोगे, ए रेसो बी निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा, पांच और तीन आ जाएगा, ए रेसो बी। अब ध्यान से सुनो, जो एच सी एफ है ना, इन दोनों का एच सी एफ है, एच सी एफ, इसने एक लाइन बोल दी है, ये देखो भाई, एच सी एफ जो है, ये जो एच सी एफ है आपका, दो अंकों की एक अभाज्य संख्या है, यानी कि ये दोनों की जो वैल्यू है, ए बाई बी जो है 5/3, ये किसी पी प्राइम नंबर से अभाज्य संख्या है, मल्टीप्लाई है, और वो कैसी है, दो अंकों की संख्या है, दो अंकों की संख्या है, दो अंकों की संख्या। देखो क्यों दिया, क्योंकि एक अंक की तो सिर्फ पांच और तीन भी तो प्राइम नंबर है। ठीक है, ये भी तो है भाज्य संख्या है, पांच और तीन, तो इनका एचसीएफ भी तो एक है। इसलिए इसने क्या किया, क्वेश्चन में दिक्कत ना आए, इसने दो बोल दिया, दो अंकों की संख्या बोल दी, उसका मल्टीपल है कोई ये। ठीक है, अब उसने बोला है पहली संख्या के तीन गुणे। अब जो एचसीएफ है इनका, ध्यान से सुनोगे, वही पहली संख्या के तीन गुणे, यानी कि 5p गुणा 3, कोमा दूसरी संख्या के पांच गुणे, 3p गुणा 5, ये तीन पी गुना पांच। एच सी पे ऐसी संख्या होगी जो किस किस का गुणनफल है, ये बताना। आप ध्यान से देख लो भाई, ये जो वैल्यू आई है ना, इसको ध्यान से देखोगे तो दोनों सेम वैल्यू है, 5p गुणा 3 और 3p गुणा 5, ये सेम वैल्यू है। तो यहाँ से तो आ जाएगा 5p और 3, ये तीन संख्या आ जाएंगी, तीन संख्या, ये तीनों संख्या क्या होंगी, प्राइम नंबर होंगे, प्राइम नंबर, यानी कि तीनों अभाज्य संख्याएं होंगी, जो इनका एचसीएफ होगा तीनों संख्या होगा। ये क्वेश्चन था भाई, इसको ध्यान से फिर देख लेना, वीडियो नहीं समझ में आए तो कमेंट कर देना, मैं फिर नोट्स बना के डाल दूंगा आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है भाई। देखो सोल्व करते हैं, देखो ये पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, इस पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, काटो भाई, 12 × 12, 12×3 = 36। ठीक है, अब ये देखो 8 से 8 × 8, इसको काटोगे, 8×6 = 48.6 आ जाएगा। ठीक है, या पॉइंट हटा के 10 लगा के भी कर सकते हो आप। अब बस अब इसके कुछ नहीं करना, सिंपल मल्टीप्लाई करनी है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, तीन की मल्टीप्लाई, 3 × 8 = 24, दो तीन दूनी छः और दो आठ, गुणा में 6/10, इस पे मल्टीप्लाई करके पॉइंट लगा देना, 6×4 = 24। देखो लास्ट में 4 से पे के ऑप्शन में, बाकी करना चाहो तो आप कर लो, 60 48 और 2 50.4, ये सेम आ गया आपका, बी ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट देखो, एक्स और वाई का अनुपात बताना, ध्यान से देख लो भाई, ये इसका जितने गुना होता है ना, ये भी उसका उतने गुना होता है। ठीक है, ये इसका कितने गुना है, 9 गुना है, तो इसका ये कितने गुना हो जाएगा, 9, 9×5 = 45। ठीक है, 4 9 दूनी 18 और 4 22, ये 22.5 हो जाएगा। इसका अनुपात बताना किसके साथ, देखो ये कितने गुना है, 2 गुना, ये भी कितना हो जाएगा, 2 गुना, तो ये कितना हो जाएगा, 10। ये पॉइंट हटाओगे, एक जीरो बढ़ जाएगी। अब इसको काट लो, 25×4 = 100, 25×225, 9:4 आ गया यहाँ से। ऐसा नहीं कर सकते तो आप, फोर्थ प्रोपोर्शन आपने पढ़ा है, यहाँ करोगे, 81×2.5/9, 81×2.5/9, इसका रेशो बताना किसके साथ, 6×5/3, इसके साथ। यहाँ से काटोगे तो भी आपका आंसर यही आएगा, ये इसी रेशो में, 3 × 3, 3×3 = 9, ये पॉइंट हटाओगे, नीचे आएगा, नीचे वाला कहाँ जाएगा, यहाँ, ×10, 5 × 5 = 25, 5 × 5 5×2 = 10, 3 से काटोगे, 27×3 = 81। ठीक है, ये आ गया 6 3×2 = 6, 3×3 = 9, 9:4, यहाँ से भी आपका ये आ गया। डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। ठीक है, समय बचाना तो थोड़ा ट्रिक तो लगानी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या बोला है इसने, एक विक्रेता ने 220 रुपये में 40 संतरे खरीदे। भाई 220 रुपये में 40 संतरे खरीदे, यानी कि ये सीपी है 40 संतरों का। फिर उसने एसपी 98 केले, 98 संतरे
प्रति दर्जन, यानी कि 98 जो बच्चे हैं वो 12 रुपए के हिसाब से बेचती है। ठीक है, बस इसको सोल्व करना है हम। यहाँ से सोल्व कर लो भाई, 1 0 से 1 0 कटेगी, 4 एकम 4, 4 3 12, 2 से काटोगे 2, तो के 8, 2 में 18, ये 11, इसकी मल्टीप्लाई वहां करोगे 33, और 49 का रेशो हो गया यहाँ से कितना हुआ है, ये हुआ है 16, 16/33 गुणा 100। बस इसको भाग करना भैया, 16 × 33, 16 × 1600 भाग में 33, इसको 33 से भाग करना। अब देखो भाई किस पे जाएगा ये, 4 3 12 का 2, 2 पे तो जाएगा नहीं है, 2 वाले तो ऑप्शन खत्म है। ठीक है, 4 वाला चेक करते हैं। हुआ भी प्रॉफिट है, ध्यान से देख लो भाई, हुआ भी प्रॉफिट है इसमें। ठीक है, तो प्रॉफिट एक ही में ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में, तो आपका सी आ जाएगा। बाकी आप भाग करके देखना चाहो तो कर लेना मुझे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, मान लीजिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, एंगल बी 90 डिग्री है। ध्यान से सुन लो भाई, एक त्रिभुज दे रखी है, समकोण ए बी और सी, ये 90 डिग्री दे दिया। अब आगे देखो, टेंजेंट ए एक है, टेंजेंट ए किस पे होती है वैल्यू, 45 डिग्री, तो ए का मान कितना दे दिया, 45 डिग्री। बस यहाँ से वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट, त्रिभुज बनाने की जरूरत नहीं है। कोसिकेंट, कोसिकेंट 45 डिग्री कितना होता है, वर्गमूल 2, गुना सीकेंट 45 डिग्री कितना होता है, वर्गमूल 2, तो ये कितना आ गया, 2 आंसर आ गया आपका, बी ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये देखो भाई, 17 तारीख की जो शिफ्ट थी, 17 तारीख की शिफ्ट 1 में बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था, और ये वैसा ही क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लो। ये जैकपॉट लगने वाली बात होती है, जिसका यूनिट डिजिट से हो जाता है, और जिसका नहीं होता उसकी किस्मत देखो। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ वहां हमने कैसे किया था। जैसे ए बी और सी 3 ग्रुप थे, एक में 48 सदस्य थे, एक में 46 थे, और एक में 36 थे। इन्होंने खर्चा किया, इसने 477 रुपये खर्चा किया, इसने 236 रुपये खर्चा किया, इसने 348 रुपये खर्चा किया। देखो, पहले तो हम क्या करते थे, यूनिट डिजिट से करते थे इसको सोल्व। देखो, इसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, 7 2 56, 6 आ गया, प्लस 6 6 36 प्लस 6 आ गया, 8 6 48, 8 आ गया, डिवाइड में। अब देखो इनको जोड़ो, 8 प्लस 6, अब इनको जोड़ोगे आप तो 20, यानी कि 0, इसका भी जोड़ 20, यानी कि 0 0 0 आ गया। अब 0 0 आ गया तो देखो इन अनडिफाइंड हो गया, यानी कि इनफाइनाइट होगा। ये मतलब यूनिट डिजिट से सोल्व नहीं हुआ। देखो, अब इसमें सोल्व कैसे करेंगे, डिजिटल सम से सोल्व करेंगे। ध्यान से समझो, ये भी इजी है, ध्यान से समझोगे तो हो जाएगा। देखो, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, डिजिटल सम लेना है, 48 × 477 प्लस 46 × 236 प्लस 36 × 348, और डिवाइड में इन तीनों का सम, 48 प्लस 46 और प्लस 36। ध्यान से सुन लो भाई, देखो डिजिटल सम का मतलब क्या है। डिजिटल सम में देखते हैं 9 का मल्टीपल, और जो भी 9 का मल्टीपल होगा उसकी मल्टीप्लाई चाहे इसी से कर लो आप, उसका डिजिटल सम 9 ही आना है। जैसे आप एग्जाम्पल लेके देख लो, 9 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो कितना होगा, 36, ये भी 9 का मल्टीपल है। 9 की मल्टीप्लाई और भी किसी नंबर से करोगे, 9 की मल्टीप्लाई आप 11 से करोगे, 9 × 11 तो कितना आ गया, 99। देखो, ये भी 9 का मल्टीपल है। तो ये 9 की खासियत होती है, 9 की मल्टीपल आप किसी से कर दो, वो नंबर उसका मल्टीपल हो जाएगा। ध्यान से सुन लो। अब देखो, 7 और 4 11, 11 और 7 18, ये 9 का मल्टीपल। आप इसकी कितनी मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ डिजिटल सम 9 ही आना है, तो ये 9 लिख दिया हमने डायरेक्ट। अब यहाँ देखो, 6 और 4 10, यहाँ बच गया 1, 2 और 3 6 और 3 9, यहाँ बच गया 2, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया 2 प्लस। ठीक है, ये आ गया 2, अब इसकी प्लस करो, 9 चौके 36, ये आ गया 9। अब ये 9 कटेगा तो यहाँ से डिजिटल सम कितना आ गया, 2 आ गया यहाँ से। ठीक है, ये 9 आउट होगा, 9 आउट होगा, तो ये कितना बच गया, यहाँ से आ गया 2। अब नीचे चेक करते हैं, देखो 9 चौके 36, ये आ गया 9 आपका। 6 और 4 10, ये प्लस 1, 8 और 4 12, ये प्लस 3, ये 9 हटेगा तो कितना आ गया, डिवाइड में 4 आ गया। अब यहाँ एक वैल्यू पुट करनी है, डिजिटल सम में वैल्यू पुट करनी है। अब इनका भी डिजिटल सम चाहिए। देखो, इनका इसका डिजिटल सम कितना है, 9, इसका कितना है, 5 5 10 और 3 13, और इसका कितना है, 5 और 6 11, 11 और 3 14, 4 और 1 5 होगा, 5 और 1 6, 6 और 3 9। देखो, 9 वाले दो, तो पहले 9 को चेक कर लेते हैं। यहाँ 9 पुट करोगे, 9 चौके कितना आ गया, 36, 36 यानी कि 9, 2 तो नहीं आया। अब यहाँ पुट करोगे 3, 3 चौके 12, 12 यानी कि 1 और 2 3, तो ये भी नहीं हुआ। 5 टेको, यहाँ 5 टेकोगे तो 4 पंजे 20, 20 का मतलब 2, तो ये 2 आ गया, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप। बाकी आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आप कर लेना, समय बचे तो आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये क्वेश्चन भी देखो भाई, ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन को। एक क्रिकेट मैच में एक टीम को जीतने के लिए 50 ओवरों में 300 रन चाहिए। ध्यान से सुन लो भाई, 50 ओवर थे टोटल, और रन चाहिए थे कितने, 300 चाहिए थे, तो वो जीत जाते। पहले 15 ओवर में टीम ने
5 रन प्रति ओवर की से औसत स्कोर बनाती है। ध्यान से सुन लो भाई, पहले 15 ओवर थे ना, जो पहले 15 ओवर थे, 5 रन पर ओवर में बने हैं। तो यहाँ कितने रन बन गए टोटल? 73 रन बन गए। ठीक है, आगे बढ़ो भाई, अगले 15 ओवर में स्कोर का औसत बढ़कर 8 रन प्रति ओवर हो गया। ठीक है, अगले जो 15 ओवर थे उसमें 8 के हिसाब से रन बने, 15 8 कितना हो गया? 120 रन बन गए। फिर आगे देखो भाई, उसके बाद 10 ओवरों में यह घटकर 4 रह गए, यानी कि नेक्स्ट जो 10 है उसमें 4 रन बने प्रति ओवर, तो कितने बने? 40, 40 बन गए। ठीक है, अब उसने पूछा मैच जीतने के लिए शेष ओवरों में प्रति ओवर पे कितना औसत चाहिएगा। ध्यान से सुन लो भाई, अब कितने ओवर बच गए ये चेक करो। देखो 15 15 30 और कितने हो गए? 15 15 30 और 10 40 हो गए। स्कोर देखो कितना हो गया, टोटल स्कोर, टोटल स्कोर चेक कर लो कितना होगा आपका। ये होगा 160, 160 और 75 कितना होगा? 5 3 और 2 235 हो गया। अब 300 में से घटा लो भाई, 235 को घटाओगे तो कितना आ गया? 5 6 और 65 आ गया। बस अब ये 65 रन चाहिए हैं कितने? 10 ओवर में। तो प्रति ओवर कितने चाहिए? 6.5 रन प्रति ओवर चाहिए, तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है भाई। देखो -9 ऐसे आएगा, इसको इसके नीचे लेके जाएंगे तो माइनस का 4, ये माइनस का कितना होगा? 14, 4 18 और -27 होगा भाई आपका, डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो किसी अवधि में, किसी अवधि में 6,000 रुपए की धनराशि पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज इतना प्राप्त हुआ। दो तरीके हैं इसके, सिंपल भी कर सकते हो भाई, SI P/R/E ये SI दिया है, वैल्यू पुट कर लेना आप। ऐसे ही कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते तो आप 1 साल का ब्याज निकाल लो इस पे, 1 साल का। यहाँ इसको डिवाइड करोगे इससे 6%, यानी कि 6,000 का 6% निकालोगे, 6,000 का 6% निकाल लो, बटे 100 करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, कितना आ गया? 360। 1 साल का ब्याज आ गया आपका। 1,080 को डिवाइड कर देते हैं 360 से, इसको काटोगे 36 दिया, तो 3 साल आ गया आपका। यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे नहीं करना तो आपको ऐसा ऐसे कर लेना भैया। प्रिंसिपल दिया है 6,000, रेट दिया है 6%, टाइम निकालना है, डिवाइड में कितना आ गया? 100, 2 जीरो से 2 जीरो, इस तीसरी जीरो से ही 36 आ गया, 36 से काटोगे तो 3, टाइम कितना आ गया? 3 साल। किसी से भी करना आप, ऑप्शन 3 साल ही आएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, ध्यान से सुन लो अब इसको। इसने बोला भाई, एक घनाभाकार जलाशय जलाशय में 70 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी डाला जा रहा है। ठीक है, उसमें पानी डाला जा रहा है वही 70 लीटर पर मिनट के हिसाब से। जलाशय का आयतन, इसका आयतन दे दिया वही 168 मीटर क्यूब। ध्यान से सुनो भाई, 168 मीटर क्यूब है, तो इसको लीटर में ले लेते हैं हम, लीटर में। 1 मीटर क्यूब में सभी को पता है 1000 लीटर होता है। ठीक है, तो इसको मीटर से लीटर में बदलेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 लीटर, इतना पानी उसमें आता है। ठीक है, 1000 लीटर कर दिया। अब 70 लीटर पर मिनट डालना है उसमें, 70 लीटर पर मिनट, 70 लीटर पर मिनट। ठीक है, और घंटों में बदलना है तो घंटे के लिए क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, मिनट की जगह घंटे में आ जाएगा ये यहाँ से। ठीक है, समय घंटों में ज्ञात करना है। अब इसको काट लो भाई, 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, इसको काटोगे तो 24 सत्ता 168, 7 दूनी 14, 7 चौके 28। ठीक है, अब 6 से काटोगे, 6 चौके 24, तो कितना आएगा? 40, 40 घंटे लग जाएंगे वो इतना पानी भरने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट देखो भाई, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य, लास्ट क्वेश्चन है भाई शिफ्ट का ये। एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 110% अधिक अंकित करता है। ठीक है, और 26% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसको कितने % की छूट देनी होगी? और सिंपल फॉर्मूला भाई, x+y, XY डिवाइड में 100 इज इक्वल टू ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस। ये फॉर्मूला हमारे पास, ये यूज करना। आप देखो कितना अधिक करता है? 110 माइनस छूट देनी है तो वाई निकालेंगे, 110 गुणा वाई डिवाइड में 100, और प्रॉफिट कितना चाहिए? 26%। इसको परली तरफ भेजो भाई, यहाँ एक जीरो से एक जीरो कटेगी, एलसीएम लोगे तो -10y -11y डिवाइड में कितना आ गया? 10, 26 माइनस 110 करोगे कितना आ जाएगा? माइनस का 84, और यहाँ से कितना आ जाएगा? माइनस का 21/10 वाई है, 21 से काटोगे तो 4, वाई की वैल्यू, वाई की उस तरफ गुणा करोगे 10 की तो कितना आ जाएगा? 40, तो 40% की छूट देनी होगी हमें। तो यही शिफ्ट का आखिरी क्वेश्चन था भाई। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना, कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कर दिया रो भाई, दोबारा से मैं उसकी अलग से शॉर्ट्स वगैरह डाल के आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और जुड़े रहना भाई हमारे साथ ऐसे ही। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद।